सो गाइस उद्यापन हो गया है फाइनली। बृहस्पति भगवान जी का उद्यापन हो गया है और मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। ये देखें, पंडित जी भी चले गए हैं। जो क्लिप्स हैं वो सब मेरी आगे ऐड है उद्यापन की, बृहस्पति भगवान जी के उद्यापन की। तो आप भी उसे देख लीजिएगा गाइस, और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिएगा अपनी अपनी बृहस्पति भगवान जी से। और क्या बोलूँ, थैंक यू सो मच। आगे क्लिप्स ऐड हैं। सो गाइस आज मैंने ये पहना है पीले कलर का सूट। ये पहना है आज मैंने, और ये पंडित जी ने हस्बैंड को पहनाया था, तो हस्बैंड ने मेरे को पहनाया है। और पंडित जी ने आशीर्वाद ले लिया है, मैंने बृहस्पति भगवान जी से भी आशीर्वाद ले लिया है। सो गाइस आप सब भी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, और आप पे भी बृहस्पति भगवान जी आशीर्वाद बनाए रखें, और मुझ पर भी। थैंक यू। तो गाइस मॉर्निंग का टाइम है, अराउंड 5:30 हो रहे होंगे, 5 साढ़े 5 बजे पंडित जी आ गए थे। और आज मेरा थर्सडे के व्रत का उद्यापन है। मैंने थर्सडे के व्रत रखे थे तो उसका उद्यापन है, और मैंने सोचा ये पंडित जी से ही कराया जाए उद्यापन, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम रखे हैं, मुझे इतना कुछ पता नहीं है। वो थोड़ा बहुत बताया भी था इस तरह से कर लो, तो मैंने सोचा पंडित जी कर रहे हैं तो पंडित जी से ही करवा लेती हूँ। तो जो ये मेरी उद्यापन विधि है थर्सडे व्रत उद्यापन की, ये पंडित जी करेंगे। और पूरे वीडियो में आपको पंडित जी के तरीके से ही मैं थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी, और बाकी पंडित जी ही पूरा कर रहे हैं। और ये अभी ये पूरा स्वास्तिक वगैरह बना रहे हैं पीले कपड़े पे। गाइस आपको ये केले का पौधा नज़र आ रहा होगा, तो मैंने ये केले का पौधा घर में ही ले रखा था। मैं घर में ही ले आई थी केले का छोटा सा पेड़। और मैंने जो फास्ट स्टार्ट करे थे तभी से मैं इसी की पूजा करती हूँ अपने घर में, क्योंकि मैं मंदिर नहीं जाती थी, यहीं पे पूजा करती थी। और आज मैं इस केले सो गाइस ये पंडित जी सारा दान का सामान रख रहे हैं। ये चने की दाल है 1.25 किलो, और ये केले हैं 1.25 दर्जन, और 1.25 किलो लड्डू। ये प्रसाद वाले लड्डू का डब्बा अलग निकाल दिया पंडित जी ने, और ये 1.25 किलो लड्डू हैं, वो छोटा डब्बा है, और एक बड़ा डब्बा है 1 किलो का, और मुनक्का भी है। और ये सब पंडित जी रख रहे हैं। ये दान का सामान, ये पोटली, ये उस पे चढ़ेगा, ये दान में जाएगा सारा, तो पंडित जी उसको कर रहे हैं। तो ये पोटली मैं केले के पौधे पर ही चढ़ा दूंगी, और उसके बाद वो केले का पौधा मैं आज दान कर दूंगी मंदिर में। सो गाइज़ अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप भी मेरी तरह कर सकते हैं। आप केले के पौधे को घर पे ले आएँ, उसकी पूजा करें, और जब आपके पूरे व्रत हो जाएं तो आप उसे मंदिर में दान कर दें। कहते हैं केले का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए, पर आप पूजा के लिए ले सकते हैं। सो गाइस ये जो पंडित जी ऐसे करके सुपारी को बांध रहे हैं, ये गणेश जी बना रहे हैं। क्योंकि हम जब भी कोई भी पूजा करते हैं तो पहले हम गणेश भगवान जी का आवाहन करते हैं, उनकी पूजा से ही स्टार्ट करते हैं। जब मैं बृहस्पति जी के व्रत रखती थी तब भी पहले मैं गणेश जी की ही पूजा करती थी। तो ये पंडित जी उनकी तैयारी कर रहे हैं, और तो आप लोग भी देखिए वीडियो को, और मैं बीच बीच में जैसा कि मैंने बताया मैं आपको बताती रहूँगी। बृहस्पति पंचैतां स्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये श्री गुरुचरणकमलभ्यो नमो नमः। अंगे हरे पुलकभो क्षणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुला भरणं तमालम्। अंगे कृताखिल विभो
ज्योतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया। श्री गुरु चरणकमलभ्यो नमो नमः। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं गच्छमीकान्तं कमलनयनं योगविभ्राणिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विष्णवे नमः प्रभु विष्णवे नमो नमः। ध्यानार्थे क्षतं पुष्पं समर्पयामि। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः। पूजा में ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः। ओम हरि ओम मा पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाया स्मरेत् पुंडरीकाक्षाशवायाभ्यां तरासुजी पुंडरीकक्षमुनाथो हरे विश्वपूर्णी कक्षमुनाथो हरे विश्वपूर्णी कक्षमुनाथो। हरि ओम मा ओम जजमानस भारे तिलकं कुर्यात्। ओम आदित्वावसो रुद्रा विश्वदेवा मधुराद्रगन्धे प्रियस्यन्तो धर्मकामार्थसिद्धये मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुंडरीकाक्षा मङ्गलायस्तनो। हरि शुक्लां वरदनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायतो सर्वविघ्नोपशान्तये सिद्ध्यार्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहराय तस्मै गणाधिपते नमो नमः। हरि ओम नैनबद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला। सो गाइस पूजा स्टार्ट हो गई है और सबसे पहले पंडित जी ने हमें जल दिया था, तो पहले हमने अपने हैंड वॉश करे, फिर हमने जल ग्रहण किया। ये जल अभिमंत्रित जल है जिससे हम अंदर से पूरा पवित्र हो जाते हैं और पूजा करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं अंदर से। और जब भी पूजा करते हैं तो उससे पहले स्वच्छ किया जाता है अपने हाथ को, अपने शरीर को अंदर से। तो अब पंडित जी मुझे और हस्बैंड को दोनों को कलावा बांध रहे हैं और ये पंडित जी गठबंधन कर रहे हैं। तो जब भी हस्बैंड वाइफ किसी भी पूजा में बैठते हैं तो उनका गठबंधन किया जाता है। तो उन्होंने कलावा से गठबंधन कर दिया जो उसकी दूसरी साइड है वो हस्बैंड के शोल्डर पे टांग दी है। और ये पंडित जी ने हमें सबसे पहले पीली सरसों दी है। तो ये पीली सरसों से पंडित जी करा रहे हैं कि उन्होंने कहा सबसे पहले इधर मतलब हर दिशा में फिकवाई है उसको। नमः यज्ञकाशे ओम अथानंताय श्रीयात में लीजिए। ओम अथानंताय नमः इति भूम्यो ओम पृथ्वी दिमंतरस्य मेरुपृष्ठसूत्रं छन्दः कुर्मो देवता आसन शोधने विनियोगः पृथ्वी ददातया लोका देवी तं विष्णागता तुमसिद्धार्य मां देवी पवित्रं पुरुषासनं माता शक्ति नमः कमलासनाय नमः पृथ्वी भूम्यो नमो नमः। जो जल जाएगा फिर चल बार सो गाइस पंडित जी ने सबसे पहले हमें कहा है कि सारे भगवान जी को स्नान करा। तो वही वो फूल लेकर वो करा रहे हैं किस तरह से करना है। और जैसा जैसा वो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम वैसा वैसा ही कर रहे हैं कि इस तरह से करना है। और ये है चरणामृत जो पंडित जी ने बनाया है। तो वही उस चरणामृत से भी भगवान जी का ये अभिषेक कराएंगे। तो वही हम कर रहे हैं। तो मैंने हाथ लगा लिया था, वही होता है कि हस्बैंड कर रहे हैं, ठीक है। और हस्बैंड, हाँ, व्रत मैंने ही रखे थे बट
मेरे हस्बैंड करें या मैं करूं, बात एक ही है। और मेरे हस्बैंड ही करें, मैं हमेशा ही चाहती हूँ वो ही करें, और वो ही कर रहे हैं। सो उन्होंने हमारे को कहा है कि ये सब पहले उन्होंने अभिषेक करा दिया है, और उसके बाद ये फूल से भी शुद्ध करा रहे हैं, कि शुद्ध मतलब नहला रहे हैं भगवान जी को कि ऐसे करिए। तो वही हम कर रहे हैं। अब ये सब पे कलावा चढ़वाएंगे। कलावा वस्त्र होते हैं, मतलब वस्त्र ग्रहण कराते हैं भगवान जी को, तो सब पे कलावा चढ़वा रहे हैं पंडित जी। और उसके बाद जनेऊ भी अभी चढ़वाएंगे, फूल माला जितना भी सब कुछ है, तो पहले पंडित जी तैयारी कराएंगे। तो वही चीज़ है, अब धीरे धीरे सब पे कलावा चढ़वा रहे हैं। उसके बाद मैंने हाथ लगा रखा है हस्बैंड के हाथ पे, और अब ये पंडित जी ने जनेऊ ले लिया है, तो जनेऊ चढ़वाएंगे बृहस्पति भगवान जी को, विष्णु भगवान जी को, और मेरे लड्डू गोपाल जी को। और देखिए थोड़ा सा ना कैमरे पूजा होती है ना, तो ध्यान पूजा में है, मतलब अगर मैं बार बार कैमरे की तरफ ध्यान दूंगी तो फिर मेरा पूजा में ध्यान नहीं जाएगा। एक बार हस्बैंड गुस्सा भी होने लगे थे, फिर या तो तुम वीडियो का देख लो या फिर पूजा कर लो। तो कैमरे का डायरेक्शन मैं ठीक नहीं कर पाई, नहीं तो आपको मैं प्रॉपर दिखा देती कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ चढ़ाया है। और ये जोत बत्ती का एक और था, तो उन्होंने पंडित जी ने उठवा लिया है। तो और उसके बाद अब ये जल डाल रहे हैं, और ये सूर्य देव को जल देते हैं मेनली, तो वही कर रहे हैं पंडित जी। तो अब हाथ में फूल वगैरह लेके ये संकल्प लिया जा रहा है, ये मैं आपको दिखा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हरि ओम ओम स्वस्ति नः इंद्र वृतसर्वाः स्वस्ति नः पोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु बृहदस्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं जामानो विदधते। बढ़िया लगा दो चंदन, लगा दूँ क्या? हाँ लगा दो, आप भी लगा। फास्ट मैंने बिल्कुल बिल्कुल लगाओ लगाओ। मैंने फास्ट केले की पूजा तो आप ही कर दो ना। वही तो। सो गाइज़, ये पंडित जी हल्दी चंदन लगाने के लिए कह रहे हैं केले के जड़ों में, जो केलों की जड़ों से विष्णु भगवान जी का पूजन किया जाता है। तो ये मैं वही लगा रही हूँ। सॉरी, इस बार भी सॉरी, कैमरे की डायरेक्शन में चेंज नहीं कर पाई क्योंकि पूजा में बिल्कुल ही था, और मैं सॉरी, जितना मैं शूट कर पाई वो बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगी। तो यही मैंने लगा दिया है। और प्रक्षाल्यः नैवेद्यं निवेदयामि। चंदन इसी हल्दी मैं कह रही हूँ हल्दी का होता है ना, हल्दी का ही चंदन है ये। हल्दी से बना हुआ चंदन ओम द्रवदक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भा समर्दाग्रे भूतस्य अतः प्रतिदक्षराधार प्रतिविदां प्रेमां तस्मै देवाभिधापिधेमां द्रवदक्षिणां समर्पयामि। सो गाइस, पंडित जी सारी चीज़ें हमें चढ़वा रहे हैं। इन पत्तलों में मिठाई थी, केला और पान है, तो वही केले के पौधे पे ही जैसे पूजन किया जाता है। तो ये दोनों हाथों से पंडित जी छिड़काव करा रहे हैं। तो वो बोल रहे थे कि जैसे भगवान जी का होता है ना, जैसे पूरी तरह से छिड़काव वो क्या है क्यों लगा आपने कर तो दिया है? पता भी तो होना चाहिए ये इसलिए करते हैं। ये उपटन है भगवान जी का चंदन से, जैसे हमारे शादी संबंध होते हैं तो उपटन लगता है हल्दी का, ठीक है। ये भगवान का उपटन होता है, ठीक है। जब कुछ पाना होता है ना तब कुछ तो मालिश करना होगा ना भगवान जी। सो गाइस, आपने सुन लिया, जब कुछ पाना होता है तो पंडित जी बोल रहे हैं भगवान जी को मालिश भी करना होता है। तो बस वही सब चीज़ें पंडित जी ने चढ़वा दी है जो मैंने आप लोगों को बताया। तो अब ये जल चढ़वा रहे हैं पंडित जी। तो सूर्य देव का है आई थिंक ये जल, उनको चढ़वा रहे हैं। तो वही चीज़ है, अगर मैं पूरा पंडित जी की आपको वो डालूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कि जो भी उन्होंने करा था पूरी पूजा 2-2.5 घंटे की थी। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ।
लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर के बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सुनकर के उसका लड़का ठीक हो गया। तब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि अरे बहन, हम सो गाइस, पंडित जी बृहस्पति भगवान जी की कथा सुना रहे हैं। ये बृहस्पति भगवान जी का उद्यापन है, तो पंडित जी ने सारी चीज़ें तैयार करवा दी हैं। सब चीज़ें, फूल, माला, फल, और ये जो दोने हैं इसमें एक बेसन का लड्डू, केला, पान, ये सब था। तो अब पंडित जी मुझे कथा सुना रहे हैं। और कथा सुनने के बाद वैसे ही होता है जैसे हम कथा सुनते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। कथा सुनने के बाद चने की दाल मुनक्कों से करते हैं। तो आज मैं वो दान करूँगी। तो जो दान का है वो मैं शूट नहीं कर पाई। देखिए, आपको केले के पौधे के पास एक पोटली दिख रही होगी येलो कलर की, उसमें 1.25 किलो चने की दाल और 1.25 दर्जन मैं केले लाई थी। 1.25 दर्जन में 15 केलास चढ़ते हैं, बनानास, तो वो थे। और मुनक्का था, जितना आपका हो सके, मतलब 1.25 का वो होना चाहिए, 1.25 आना चाहिए उसमें। और 1.25 किलो हल्दी, 1.25 किलो चने की दाल, 1.25 किलो, 1.25 तो वो होता नहीं है, तो आप 250 ग्राम या जो भी आपकी श्रद्धा है उस अनुसार मुनक्का, और 1.25 किलो जो भी है गुड़, और 1.25 किलो बेसन के लड्डू, और एक पीली धोती या कुछ भी पीले कलर का पंडित जी को दान किया जाता है। और जो आपको दक्षिणा देनी है वो आप दीजिए। केले का पौधा भी मैंने दान किया था। तो ये सब होता है। तो वो पोटली पंडित जी ने वहाँ पे करवा दी, क्योंकि जब उन्होंने एकदम से पोटली वो दान का सामान मेरे हाथ में रख दिया, मुझे पता भी नहीं था कि वो रख रहे हैं। और अगर वो मुझे पहले से बताते तो मैं थोड़ा सा कैमरे का डायरेक्शन उस साइड घुमा लेती, बट अगर मैं उस टाइम कुछ बोलती तो फिर पंडित जी भी गुस्सा होते और हस्बैंड भी गुस्सा होते। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये पोटली वहाँ पे रखी हुई है, ये पंडित जी ही लेकर गए थे। और सब जो हमने दक्षिणा पंडित जी को अलग दी थी, और सब जो सामान था वो। जब साफ कर रही थी उस समय एक शहर का राजपुत्र वहां से होकर के निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देख करके मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर के भोजन तथा जल त्याग करके उदास होकर के लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा और कोई कारण है तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर के राजा आश्चर्य में पड़ गया। स्वाहा ओम गंगणपतये नमः स्वाहा ओम गंगणपतये नमः स्वाहा ओम गंगणपतये नमः स्वाहा ओम गंगणपतये नमः स्वाहा ओम मातृमिकाय नमः स्वाहा ओम मातृमिकाय नमः स्वाहा ओम सिद्धश्री महागणाधिपते नमः स्वाहा लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा श्री पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा बाड़ी हिरण्यक
नमः स्वाहा। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा। विष्णवे नमः स्वाहा। सो गाइस उद्यापन हो गया है, पूजा हो गई है और देखिए क्या हाल हो रखा है। सो अब पंडित जी ने कहा है जो ऊपर ऊपर का है वो आप कर लीजिएगा और अभी चौकी मत हटाइएगा, चौकी शाम को हटानी है। अभी दीपक प्रज्वलित है तो देखिए मैं कैसे ये सब कुछ करूँगी। सो गाइज़ आप ये मत सोचिएगा कि पूजा होने के जस्ट बाद मैं ये सब करने लगी। पूजा हमारी 8 बजे ख़त्म हो गई थी और मैंने ये सब काम अप्रॉक्सीमेटली 3-4 घंटे मतलब 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से करने लगी हूँ। तो ये बस मैंने ऊपर ऊपर का ही करा है। और जो मैंने वहाँ से प्रसाद आपने देखा था चौकी पे से हटाया था, वो पंडित जी ने कहा था कि मम्मी पापा सुबह नहा नहीं पाए थे इतनी सुबह सुबह, तो उन्होंने कहा था मम्मी पापा को दे देना, इस वजह से वो प्रसाद में उठा रही थी। और बाकी मैंने कोई ऐसा नहीं करा है जो पंडित जी ने मना करा। उन्होंने चौकी एज इट इज़ वैसे ही है। ये पीली सरसों है, ये शहद, और पंडित जी कह रहे थे ये पीला चंदन है, ये पीला चंदन है, वो कह रहे थे काम आ जाएगा। और ये कलावा, कलावा भी, ये देखो कलावा, ये कलावा भी है काफ़ी। और ये फूल भी रख लेती हूँ, फूल भी फ्रेश ही हैं, ठीक है ना। और बाकी ये घी बचा हुआ है, घी भी रख लेती हूँ। तो पहले इसे सेट करके आती हूँ, उसके बाद फिर गीले कपड़े से मार दूँगी थोड़ा सा। और बाकी मैंने आसन नहीं उठाया है, क्योंकि आसन नहीं उठाऊँगी अभी, थोड़ी देर बाद ही उठाऊँगी। भी जोत बत्ती जल रही है, बस नीचे नीचे का मैंने उठा लिया है जो पंडित जी ने बोला था। हम उठे थे मॉर्निंग में 4:30 बजे, पंडित जी आ गए थे 5:30 बजे, और पूजा होते होते मतलब आप लगा लीजिए 8 बज गए थे। 8 बजे पंडित जी गए हैं, फिर हम लोग फ्री हुए हैं। तो अभी मैं ये सब कर लेती हूँ, फिर मैं चाय लूँगी। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिया है, जो उन्होंने प्रसाद दिया था वो भी मैंने नहीं लिया, बस पानी पिया 1 गिलास। और अभी आप सोचेंगे मैंने पीला क्यों नहीं पहना, मैंने पीला सूट सुबह पहन रखा था, फिर मैंने कहा अभी थोड़ा सा ये साफ़ वगैरह करना है ना, तो फिर मैंने ये दूसरे वाले कपड़े पहन लिए, मतलब जो
घर वाले भी क्या, जो मतलब गंदे कपड़े गंदे ही हो जाएंगे। तो अभी मैं फिर येलो वाला अपना सूट वेयर करूँगी, क्योंकि आज थर्सडे है और आज भी मेरा फास्ट है। आज उद्यापन करा है बट आज भी मेरा फास्ट है पूरे दिन का। आज 17th डे है, 16 करके 17वें दिन मैंने उद्यापन किया है। तो आज बृहस्पति जी भगवान जी का मेरा आज भी व्रत है। मेरे बृहस्पति भगवान मुझ पर कृपा करें, और आज भी मैं वैसे ही व्रत रखूँगी जैसे मैं रखती आ रही हूँ। तो बस यही अपडेट्स हैं, और आगे की अपडेट्स में यही है बस। सो गाइज़, ये जो कपड़ा हल्का सा गीला करके मैंने यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो चूरा पड़ा था वो हटाया। मैंने प्रॉपर पोछा नहीं मारा। मुझे भी पता है कि आज के दिन पोछा नहीं मारते हैं, और मैंने अपने 16 व्रत में कभी भी पोछा नहीं मारा। मैं एक दिन पहले ही सारा साफ़ कर लेती थी घर। गाइस, अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो बृहस्पति भगवान जी के उद्यापन की अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब प्लीज़।